वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे लिए। मेन पॉइंट अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ केसेस। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, वो पूरे इंडिया को देख लीजिए। तो इसलिए वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को भी वो केस ट्रांसफर कर सकती है। अगर वो केस पेंडिंग है, कोई केस या कोई अपील पेंडिंग है, तो दैट सुप्रीम कोर्ट हैज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। वो अपील, वो केस एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर सकती है। देन हाई कोर्ट जो है वो एक सेशन जज जो उसके अंडर जो काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जो उसके डिस्ट्रिक्ट के अंडर जितने भी आते हैं, लाइक उसका जो जुडिशनल एरिया है हाई कोर्ट का, वो अपने एरिया में ही काम करेगा। लाइक पंजाब में हरियाणा हाई कोर्ट है, उसके पास दो स्टेट्स हैं, हरियाणा एंड द पंजाब, तो वो दोनों में काम कर सकता है। वो हरियाणा से कोई भी अगर जो केस है उसको लगता है कि वो ट्रांसफर करके पंजाब में करना है, तो वो कर सकता है, क्योंकि वो कॉमन है हमारे लिए। तो अगर कॉमन नहीं है कोई हाई कोर्ट, वो एक स्टेट का एक ही हाई कोर्ट है, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को केस या अपील जो है वो मार्क कर सकता है, वो ट्रांसफर कर सकता है। दैट पावर इज गिवन टू द हाई कोर्ट। अब आप बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जज की, बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है वो अपने जुडिशन के अंदर काम करेगा। उसके अंदर जो जितने भी एडिशनल सेशन जज आते हैं, वो हो सकता है एक सेशन जज जो एडिशनल सेशन जज है उससे वो केस ट्रांसफर करके दूसरे एडिशनल सेशन जज को दे दे। जब वो जेएमआई से केस उठाकर दूसरे जज या जेएमआई को दे दे, तो उसके पास पूरी पावर है अपने जुडिशन में काम करने के लिए। बट द एडिशनल सेशन जज दे हैव नो पावर टू ट्रांसफर द केस, बिकॉज द हेड इज द सेशन जज। तो सारी पावर सेशन जज के पास ही होती है ट्रांसफर करने की केसेस की। तो एडिशनल सेशन जज के पास कोई पावर ही नहीं है ट्रांसफर करने की, बट द सीजीएम हैज द पावर, बिकॉज सीजीएम इज द हेड ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जितने भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं या सेकंड क्लास होते हैं, उनका जो हेड होता है वो कौन होता है? सीजीएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। दैट पर्सन, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, वो अपने अंडर जो भी जितने भी जेएमआईसीज आते हैं, जितने भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आते हैं या जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स आते हैं, वो उनसे एक केस जो कोई भी उठाकर दूसरे जेएमआईसी को वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा ट्रांसफर ऑफ केसेस के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। 406 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 412 जो है वो डील कर रहे हैं इस टॉपिक के साथ। 406 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स है, वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी केसेस को, किसी भी अपील को, एंड दैट पावर इज टोटली डिस्क्रिशनरी पावर विच इज गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट। और कोई भी केसेस पेंडिंग है जो लाई कर रहा है बिफोर द हाई कोर्ट, वो दूसरे हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द पर्पस टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस, ताकि इंसाफ किया जा सके। टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को, सिद्धांत को लागू किया जा सके। इसके कारण वो एक हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके दूसरे हाई कोर्ट को अपील या केसेस ट्रांसफर कर सकते हैं। अब क्यों कर रहे हैं, क्यों करने की जरूरत पड़ी है सुप्रीम कोर्ट को? शायद मे बी वहां पर अनफेयर ट्रायल हो रहा है कोर्ट में, और देयर इज एप्रीहेंशन की वहां पर जस्टिस मिल ही नहीं सकेगी, किसी को इनजस्टिस होगा। तो who is under the apprehension of unfair trial by the court, that person has a right to move the Supreme Court कि भाई यहां से केस ट्रांसफर कर दो, मुझे एप्रीहेंशन है कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। Then second, who is unable to find any proper justice being served to himself, जिसको जस्टिस नहीं मिली, जिसको इंसाफ ही नहीं मिला, जस्टिस डिसीजन हो गया लेकिन उसको पता ही फेयर नहीं था, वो अप्रोच कर सकता है कि इसकी अपील जो है कि वो ट्रांसफर कर दो। अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल भी जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि इन केसेस को और इन अपील को ट्रांसफर किया जा सके। तो उनके बेसिस पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास फुली पावर्स है, इट इज प्योरली डिस्क्रिशनरी पावर इन द हैंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी ऑल ओवर इंडिया में किसी भी हाई कोर्ट से केस उठाकर दूसरे हाई कोर्ट को वो दे सकते हैं, चाहे वो केस पेंडिंग है, चाहे वो अपील पेंडिंग है, वो ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी वाइड पावर गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर द केसेस एंड अपील आल्सो एक्सटेंड टू ट्रांसफर केसेस फ्रॉम एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट इन द कंट्री। एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ही हैं, वो कहीं से भी उठा के दूसरे को दे सकता है वो।
दैट इज वेरी गुड पावर, बहुत अच्छी पावर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, और वो पावर जो है वो मिसयूज नहीं करते, वो फॉर द एंड ऑफ टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस के लिए, और वो नेचुरल जस्टिस जो फेयर ट्रायल हमारा वो चलता रहे, उनके सिद्धांत को फॉलो किया जाए, उसके बिहाफ पर जो सुप्रीम कोर्ट वो वर्क करती है। नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट बात, द पार्टीज इन एनी सूट आर ऑलवेज ग्रांटेड द अपॉर्चुनिटी टू बीइंग टू द नोटिस ऑफ एनी कोर्ट। जो पार्टीज होती हैं, अगर उनको लगता है कि भाई मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, या जो जज है वो फेयर नहीं है, वो बायस्ड है, तो भाई हायर अथॉरिटी को कैसे पता लगेगा? आपको बताना तो पड़ेगा ना। तो यू नीड टू मूव एन एप्लीकेशन बिफोर द हायर कोर्ट। इट मे बी अ सेशन कोर्ट, इट मे बी अ हाई कोर्ट, इट मे बी अ सुप्रीम कोर्ट। तो आपको एप्लीकेशन तो मूव करानी ही पड़ेगी ना, आपको करनी ही पड़ेगी कि सर यहाँ पर इनजस्टिस हो रहा है और मेरे साथ बायसनेस की जा रही है, इसलिए यहाँ पर से केस जो है वो ट्रांसफर करके दूसरे को ट्रांसफर किया जाए ताकि मुझे जस्टिस मिल सके। इट्स वेरी सिंपल। वी हैव अ केस लॉ दैट इज विश्वनाथ गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब इस केस में क्या हुआ? द एप्लीकेंट फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ केसेस ऑन द कंटेंशन ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज अंडर द एप्रीहेंशन, कि मुझे डर है that he wouldn't be able to engage a counsel in the court। उसने एप्लीकेशन मूव की, एप्लीकेंट ने, कि मुझे डर है कि मुझे कोई काउंसिल नहीं मिलेगा। तो डिस्ट्रिक्ट बार जो थी उन्होंने एप्लीकेशन मूव की, एफिडेविट दिया कोर्ट में कि सर यहाँ पर इनको काउंसिल भी दिया जाएगा और हमारी ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है कि हम इसको काउंसिल जो है वो प्रोवाइड ना करें। तो द बार इज रेडी। अब इनको लगता है कि कौन सा अच्छा एडवोकेट है वो हायर कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन या बार नहीं किया जाएगा कि इनके केसेस में काउंसिल एंगेज नहीं हो सकता। तो उन्होंने एफिडेविट दे दिया और कोर्ट ने कहा कि बेसिकली जब एफिडेविट ही आ गया तो जो एप्लीकेशन है वो फ्रिवोलस है, उसको कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। देन वी हैव अनदर केस, सुखदेव सिंह सोठी वर्सेस चीफ जस्टिस, द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ टेप्सू हाई कोर्ट। इस केस में क्या हुआ? The court ने held किया, the power of transferring of cases with the Supreme Court does not extend to transfer of any contempt proceeding। कोर्ट ने कहा यहाँ पर cases and the appeal does not include the contempt cases। यहाँ पर contempt proceeding की बात नहीं की गई। contempt proceeding 406 में fall नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी बात। देन अगर हम बात करें 406 की, does not clothe the Supreme Court with the power to transfer investigation pending before any police officials। 406 कहीं भी सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सेशन जज को पावर नहीं देता कि वो इंक्वायरी जो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है पुलिस ऑफिशियल्स में, पुलिस स्टेशन में, वो ट्रांसफर करके दूसरे को दे दी जाए। क्योंकि ये जो केस है बेसिकली 406 ऑनवर्ड जब हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ केसेस पे ऊपर अप्लाई होता है, वो सिर्फ अपील के ऊपर अप्लाई होता है, ना कि इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। तो 406 डज नॉट अप्लाई टू द केसेस जहां पर कोई एप्लीकेंट रिक्वेस्ट करेगा कि सर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करके आप दूसरे को दे दिया। क्योंकि ये जो पावर है वो सुप्रीम एसएसपी के पास है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास है। अगर वो भी नहीं मान रहा तो वो डीजीपी के पास है। ये पावर उनको दी गई है, वो ट्रांसफर करके इन्वेस्टिगेशन दूसरे पुलिस स्टेशन को दे सकते हैं, ना कि कोर्ट। कोर्ट हैज नो पावर, राइट। इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, ये एक ध्यान रखने की बात है। देन अनदर केस, कौशल्या देवी वर्सेस Moodraj। The Supreme Court held that in cases where the application of transfer of cases is made, but the magistrate dealing with the case opposes the application by himself। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पर इस केस में कौशल्या देवी केसेस में एप्लीकेशन मूव की गई, एप्लीकेंट दोबारा की ट्रांसफर कर दो केस। उस एप्लीकेशन के लिए जहां पर केस पेंडिंग था, जिस जज के सामने पेंडिंग था, उस जज ने रिप्लाई दे दिया, उसने ग्राउंड्स दे दिए कि क्यों ना इसको ट्रांसफर क्यों किया जाए। अब इसको ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर फेयर ट्रायल हो रहा है, यहां पे मैं बायस नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक जज रिप्लाई दे रहा है, दैट मींस वो बायस है, दैट मींस वो इनजस्टिस कर रहा है, यहीं से उसके कंडक्ट का पता लगता है। तो कोर्ट ने कहा कि बेसिकली दिस इज द फिट केस, क्योंकि एक जज रिप्लाई दे रहा है, खुद अपने यहाँ पे पर्सन उसको अप्लाई कर रहा है, रिप्लाई दे रहा है कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में, कि इसको ट्रांसफर ना किया जाए। तो कोर्ट ने कहा भी दिस इज द फिट केस, आप ये तो ट्रांसफर होने के लिए बिल्कुल फिट केस है, और इसको ट्रांसफर किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। देन अनदर केस, सुमन गंभीर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सिंस बोथ द कंप्लेनेंट एंड द अक्यूज्ड रेजाइड इन दिल्ली, यहां पर अक्यूज्ड और जो कंप्लेनेंट था वो दिल्ली में रहते थे,
जो उनका सिविल सूट था वो पेंडिंग था राजस्थान कोर्ट में, और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिकली ये तो ट्रांसफर जो पिटीशन फाइल की गई है, एप्लीकेशन मूव की गई ट्रांसफर के लिए, फिट एप्लीकेशन है, क्योंकि दोनों कंप्लेनेंट एंड अक्यूज बोथ रेजिडेड इन दिल्ली, और दोनों के लिए वो सूटेबल प्लेस है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दोनों के लिए कन्वीनियंस है। तो कोर्ट ने कहा कि दिस इज द फिट केस और ये ट्रांसफर किया जा सकता है, और उसको ट्रांसफर कोर्ट ने कर दिया था। अब बात करें हम लोग ग्राउंड ऑफ अपील की, लाइक ग्राउंड ऑफ अपील, सॉरी ग्राउंड ऑफ ट्रांसफर के रिगार्डिंग। तो ट्रांसफर किन ग्राउंड के बेसिस पे किया जाता है? लाइक टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ जस्टिस, इंसाफ के सिद्धांतों को बचाने के लिए कोर्ट में आप एप्लीकेशन दे सकते हो, मुझे इंसाफ नहीं मिला, टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ जस्टिस, इनके बिहाफ पे कोर्ट ट्रांसफर कर सकती है। सेकंड, रिकमेंडेशन बाय द सुपीरियर जुडिशियल ऑफिसर, जब कोई सुपीरियर जुडिशियल ऑफिसर रिकमेंडेशन दे देता है कि इस केस को ट्रांसफर करना बनता है, जरूरी है, अनिवार्य है, तो कोर्ट ट्रांसफर कर सकती है इस बेसिस पे, ऑन रिक्वेस्ट बाय द ट्रायल कोर्ट। थर्ड पॉइंट, अगर ट्रायल कोर्ट खुद ही रिक्वेस्ट कर दे कि मेरे पास पावर्स नहीं है, मेरे पास आई एम नॉट टोटली इनकॉम्पिटेंट पर्सन बट आई हैव अ लिटिल पावर टू डिसाइड द मैटर, तो इसलिए इसको ट्रांसफर किया जाए, तो कोर्ट्स को ट्रांसफर कर सकती है। लैक ऑफ कंप्लीट जुरिडिक्शन में वो फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल बात है कि जहाँ पर कंप्लीट जुरिडिक्शन नहीं है, दैट पार्शियल जुरिडिक्शन है, उस केसेस में इंसाफ के लिए, इंसाफ देने के लिए जो ट्रायल कोर्ट है वो रिक्वेस्ट कर सकती है। वो भी डिफरेंस बिटवीन द पार्टी एंड द जुडिशियल ऑफिसर, जहां पर पार्टी और जुडिशियल ऑफिसर की आपस में बनती नहीं है। जुडिशियल ऑफिस जब भी पार्टी आती है उसको देख के कहता है कि अब छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को, अब पार्टी चली वो डर के जाती है कोर्ट में कि मेरी जज से बनती नहीं है, तो भाई ये एक अच्छा ग्राउंड है ट्रांसफर के लिए। दूसरी बात, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, हमारा पूरा संविधान जो है वो नेचुरल जस्टिस को अलाउ कर रहा है, नेचुरल जस्टिस के संविधान, उसको सिद्धांतों को अलाउ कर रहा है, उनके प्रिंसिपल को अलाउ कर रहा है। अगर कोई पार्टीज को लगता है कि मेरे साथ फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, मेरे साथ जो नेचुरल जस्टिस के रूल्स है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, तो वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है ट्रांसफर ऑफ केसेस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर 407 की बात करें, क्योंकि 406 तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही है, अगर 407 की बात करें वो हाई कोर्ट के बारे में बात करिए, तो हाई कोर्ट मीन्स उनकी जुरिडिक्शन में जितने भी केसेस हैं, जितने भी जजेस हैं, वो जजेस को वो एक जज से केस अपील उठाकर दूसरे जजेस को वो दे सकते हैं। सेशन जज से केस उठा लिया बठिंडा से, राइट, मानसा में दे दिया, एक डिस्ट्रिक्ट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट को दे दिया। स्टेट टू स्टेट के लिए अगर कॉमन हाई कोर्ट है तो वो अलाउ करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अगर स्टेट टू स्टेट अगर ट्रांसफर करना है तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर उन दोनों के स्टेटों में हाई कोर्ट कॉमन है तो आप हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। तो हाई कोर्ट जो है बेसिकली वो भी सेम प्रिंसिपल के बेसिस पे वो ट्रांसफर कर सकती है कि इम्पार्शियल ट्रायल हो रहा है यहाँ पर, और अनयूजुअल डिफिकल्टीज हो रही है पार्टीज को, उनके बेसिस पे, राइट। और ट्रांसफर जो है बेसिकली इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज, उनके लिए बहुत जरूरी है कि केसेस ट्रांसफर किया जाए, उन ग्राउंड के बेसिस पे जो है वो कोर्ट ट्रांसफर कर सकती है। वी हैव अ केस लॉ दैट इज बलजीत सिंह एंड अनदर versus State of Jammu and Kashmir. Supreme Court rejected the petition for the transfer of criminal cases from Jammu to Srinagar on the ground that most of the witnesses belong to Srinagar. कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भाई जम्मू से श्रीनगर ट्रांसफर करने की जरूरत क्या है, फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर ऑन द ग्राउंड मोस्ट ऑफ द विटनेसेस बिलोंग टू श्रीनगर। कोर्ट ने कहा सारे के सारे विटनेस जो है बेसिकली वो श्रीनगर में है, राइट। द कोर्ट हैड सिंस ऑल द विटनेस फ्रॉम जम्मू हैव बीन एग्जामिन द केस नीड नॉट बी ट्रांसफर्ड, और जो विटनेसेस जम्मू थे उनको एग्जामिन कर लिया गया है। अब मोस्ट ऑफ द विटनेसेस को एग्जामिन कर लिया, जो बाकी बचे हैं वो श्रीनगर में रहने वाले हैं, तो वो अप डाउन कर सकते हैं, तो उसमें बड़ी बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस हालात में जस्ट बिकॉज कि भाई सारे विटनेस श्रीनगर में रहने वाले को आप श्रीनगर ट्रांसफर कर दो, ये कैसे हो सकता है? लाइक 50% एग्जामिन हो चुके हैं जम्मू वाले विटनेस जम्मू कोर्ट में, अब बाकी के जो विटनेस है वो श्रीनगर में रहने वाले हैं। इस ग्राउंड पे आप कहते हो कि नहीं जी श्रीनगर ट्रांसफर कर दो केसेस, अब ये तो ट्रांसफर हो नहीं सकता, तो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वी हैव अनदर केस, पाल सिंह एंड अनदर वर्सेस सीबीआई। कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट हाई कोर्ट कैन ट्रांसफर अ क्रिमिनल केस एंड अपील फ्रॉम वन सेशन कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट अंडर हिज जुरिडिक्शन टू सेशन कोर्ट ऑफ अनदर डिस्ट्रिक्ट। एक हाई कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से केस और अपील ट्रांसफर करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को दे सकती है जो उसके जुरिडिक्शन में आते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो है बेसिकली
इंटर स्टेट ट्रांसफर जो केसेस है बेसिकली वो अलाउ नहीं किया था, वो आप हाई कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। लेकिन अगर हाई कोर्ट कॉमन है दोनों स्टेट में तो बिल्कुल आप अप्रोच कर सकते हो हाई कोर्ट में, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, व्हेन अ केस इज इन द फाइनल स्टेज ऑफ हियरिंग एंड द मेजॉरिटी ऑफ विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड, तो भाई आप ट्रांसफर बिल्कुल नहीं कर सकते। सारे के सारे एग्जामिन हो चुके हैं, सिर्फ 2 विटनेस रह गए और आप कहते हो ट्रांसफर कर दो, क्यों भाई? ट्रांसफर नहीं हो सकता, सॉरी टू से, ये एक प्रॉपर ग्राउंड बिल्कुल नहीं है। वी हैव अ लास्ट केस, निर्मल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सेटिस्फाइड कर दिया था हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का ऑर्डर ट्रांसफर के लिए फ्रॉम सेशन जज ऑफ अंबाला टू चंडीगढ़ ऑन इट्स ओन। द रीजन वॉज दैट नेदर नोटिस वॉज सर्व टू पार्टीज। अब एक बात ध्यान में रखना, जो अंबाला है वो हरियाणा में आता है, पंजाब एंड हाई कोर्ट जो वो चंडीगढ़ में बैठी है, तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं चंडीगढ़ में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पर क्यों रिजेक्ट किया गया? कोर्ट ने कहा कि भाई जो हाई कोर्ट का फैसला था अंबाले से चंडीगढ़ ट्रांसफर करने वाला गलत है। क्यों गलत है? द रीजन वॉज दैट नाइदर अ नोटिस वाज सर्व टू द पार्टीज, नोटिस ही नहीं दिया पार्टीज को, नॉर दे हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, ना ही उनको सुना गया है। ऑल्सो मेनी ऑफ द accused argued that they will have to incur extraordinary expenditure to engage legal counsel at चंडीगढ़। अब को अक्यूज कहते हैं कि सर अगर आप ट्रांसफर कर दोगे चंडीगढ़ में तो हमें एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ेगा। अब इन ग्राउंड के बेसिस पे कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट, जो अलाउ करके हाई कोर्ट जो पंजाब ने हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको सेटिस्फाइड कर दिया, राइट। इंपॉर्टेंट केस। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो ऑर्डर है हाई कोर्ट वो कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकती है? द ऑफेंस व्हिच इज इंक्वायर्ड इनटू और ट्रायड बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू बी इंक्वायर्ड बाय एनी अदर कोर्ट। हाई कोर्ट कहती है कि भाई यहाँ पर जो मेरी डिस्ट्रिक्ट से जो कोर्ट है वो उससे केस जो है ट्रांसफर करके दूसरे को दे दिया जाए। तो वो अब जो दूसरे को जब दे दिया तो जो उसके सबऑर्डिनेट हैं जिसको उसकी जुडिक्शन में फॉल करते हैं वो केस को जो है वो उसको सुनेंगे और वो फैसला देंगे। वेन अ पर्टिकुलर केस और अपील इज पेंडिंग बिफोर एनी क्रिमिनल कोर्ट, तो वो जो उसके सबऑर्डिनेट है वो उससे दूसरे क्रिमिनल कोर्ट को वो ट्रांसफर कर सकते उसके अंडर सबऑर्डिनेट है। तो ये सिर्फ पावर्स उनको दी गई हैं, राइट। एट हुज इंस्टांस द पावर ऑफ ट्रांसफर वाज एक्सरसाइज। अब किन के बिहाफ पे एक्सरसाइज की जाएगी? हाई कोर्ट क्यों करेगा भाई एक्सरसाइज पावर? जब आप अप्रोच करोगे तभी तो करेगा हाई कोर्ट, जब आप एप्लीकेशन मूव करोगे तभी तो वो एक्सरसाइज करेगा। अब क्यों करेगा, कौन कौन से ग्राउंड पे करेगा, किन के एप्लीकेशन पे करेगा, राइट। विद द लोअर कोर्ट सबमिट इट्स रिपोर्ट, जब लोअर कोर्ट अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है कि ये जो ट्रांसफर होनी चाहिए इस अपील को या केसेस को टू द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ट्रांसफर कर देगा। विद द इंटरेस्टेड पार्टी ले बिफोर द हाई कोर्ट, जब इंटरेस्टेड पार्टी खुद हाई कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं कि सर हमारा केस जो अपील ट्रांसफर कर दो क्योंकि हमें लग रहा है कि वो फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, इनजस्टिस हो रहा है हमारे साथ, तो वो कर सकता है। हाई कोर्ट इट्स ऑन डिस्क्रिप्शन सू मोटो भी कर सकती है। ये तीनों पावर्स हैं, राइट। तो हाउएवर द हाई कोर्ट व्हाइल ट्रांसफरिंग अ केस मस्ट बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट no application of transfer of the case from one court to another is made in the session division unless application for the transfer of the case has been made to the session division। ये इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट कहता है कि भाई मेरे पास बाद में आना, जब आप दोनों एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के अंडर हो तो भाई आप सबसे पहले उस सेशन जज को मूव करो एप्लीकेशन ट्रांसफर के लिए कि भाई एक जो जेएमआईसी है उससे दूसरे जेएमआईसी को ट्रांसफर कर दो, क्योंकि वो सारे जजेस सेम सेशन जज के अंदर काम करते हैं। एक एडिशनल सेशन जज से केस दूसरे एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफर कर दो तो उसकी एप्लीकेशन तो सेशन कोर्ट में लगेगी ना। जब तक सेशन कोर्ट में आप एप्लीकेशन नहीं मूव कर देते, वहां पर रिजेक्ट नहीं की जाती, तब तक आप हाई कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते। ये कोर्ट ने कहा, ये अनिवार्य है, ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव अनदर 407 की अगर बात करें तो 407 की थर्ड क्लॉज कहती है that application for the transfer of cases to the high court by the applicant shall be made by motion। तो जो एक प्रोसीजर बना हुआ है, जो एक परफॉर्मा बनाया, आप उसी परफॉर्मे के थ्रू ही आप एक एफिडेविट अटैच करोगे और आप एप्लीकेशन मूव करोगे 407 थर्ड क्लॉज में। अब फोर्थ क्लॉज क्या कहती है 407 में? that where the application for transfer cases or an appeal is made by the accused person, जब accused ट्रांसफर की एप्लीकेशन देता है तो हाई कोर्ट हैज अथॉरिटी टू डायरेक्ट हिम टू एग्जीक्यूट अ बेल बॉन्ड। तो हाई कोर्ट उसको कह सकती है बेल बॉन्ड भरो फॉर द पेमेंट ऑफ एनी कंपनसेशन विच मे बी ऑर्डर टू हिम बाय द कोर्ट, क्योंकि कंपनसेशन के लिए कोई भी जो है वो बेल बॉन्ड पहले से वो भरवा लेते हैं कि भाई आप बेल बॉन्ड दे दो, तो वो कर सकते हैं। फिफ्थ क्लॉज क्या कहती है? दैट एवरी पर्सन हु मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर shall give to the public prosecutor in writing a notice to notify his intention। अब आप ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हो,
जब तक आप उसकी एक कॉपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नहीं देते तब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपेयर कैसे होगा कोर्ट में? तो उसको तो नोटिस देना जरूरी है ना। जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आप नोटिस नहीं देते तो वो हाई कोर्ट में, सेशन जज की कोर्ट में कैसे वो अपनी जो है वो बहस कर पाएगा उस पर, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है। स्टे ऑफ प्रोसीडिंग टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट, 6th क्लॉज ऑफ 407 की पावर देती है कोर्ट्स को कि अगर ट्रांसफर की एप्लीकेशन मूव कर दी गई है और आपको लगता है कि वो ट्रांसफर जेन्युइन है, वो एप्लीकेशन जेन्युइन है, तो आप ऑर्डर दे सकते हो कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है जहां पर वो केस जो अपील चल रही है वो उसको स्टे कर दिया जाए, तो उसको इमीडिएटली आपको स्टे करना होगा। 7th क्लॉज ये कहती है, द एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड बाय द हाई कोर्ट। 7th क्लॉज ऑफ 407, Will the High Court dismiss the application made to it? तो उसमें क्या होगा कि जब डिसमिस करते हो तो आप को लगता है हाई कोर्ट को ये जो एप्लीकेशन जो मैंने डिसमिस किया है वो फ्रिवलेस है, वैक्शियस है, जानबूझकर लगाई गई है, तो आप ऑर्डर कर सकते हो पे ऑफ कंपनसेशन के लिए कि भी आप तो कंपनसेशन पे करोगे कि आपने जानबूझकर एप्लीकेशन जो है वो लगाई है कोर्ट में, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप कोर्ट का, इसलिए आपको दंडित किया जाएगा और आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। 407 की 9th क्लॉज जो है वो सेविंग क्लॉज है, इन द सेंस दैट बेसिकली यहाँ पे लिखा है द कोड इज द सेविंग क्लॉज एंड इट प्रोवाइडेड नथिंग कंटेन्ड इन 407 द कोड शैल एनी इफेक्ट ऑन द ऑर्डर व्हिच आर पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेट ऑफ इंडिया ने अंडर सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी में कोई ऑर्डर पास किया है विच प्रिवेंट, जिसकी वजह से कोर्ट और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अगर किसी कोर्ट को प्रिवेंट किया कि आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, जब तक सैंक्शन नहीं ले सकते तो आपको पहले सैंक्शन ऑब्टेन करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसको कॉग्निजेंस ले सकते हो। 197 इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सीआरपीसी जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो 197 में बेसिकली आपको अगर कोर्ट को बार्ड कर दिया कि आप इसकी कॉग्निजेंस नहीं ले सकते जब तक कोई पर्सन सैंक्शन ना लेके आए, तो आपको पहले सैंक्शन देखनी पड़ेगी, तब उसके बाद आप उसको अलाउ कर सकते हो। तो इट बेसिकली डील विद पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट जहां इन्वॉल्व होता है, अक्यूज होता है, व्हाटएवर जो भी है, तो वहां पर पहले सैंक्शन होनी चाहिए, उसके बाद ही बेसिकली उसको अलाउ किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता। तो ट्रांसफर ऑफ केसेस एंड अपील्स बाय सेशन जज, अब हम सेशन जज की बात करें तो सेशन जज को ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि सेशन जज के अंडर जितने भी एडिशनल सेशन जज आते हैं, जेएमआईसीज आती हैं, तो वहां से एक एडिशनल सेशन जज से केस दूसरे एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफर किया जाता है। एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये केसेस 408 में दिया गया। तो 408 whenever session judge find it important to transfer a case to meet the end of justice, वो ट्रांसफर कर सकता है एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट जो उसके अंडर काम करते हैं। So session judge can transfer the cases. The section provide that authority to transfer cases with the session judge can be exercised. जब कोई रिपोर्ट सबमिट करती है कोर्ट कि भाई मुझे तो लगता है कि इस केस का ट्रांसफर करना जरूरी है क्योंकि बेसिकली पार्टीज मेरे पे बिलीव नहीं कर रहे, ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो इसको ट्रांसफर कर दो। तो सेशन जज उसके जो जज है उसकी एप्लीकेशन के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। जब पार्टी क्लोज करती है वो तब भी कर सकता है। सेशन जज सुमोटो भी कर सकता है। तो ये तीनों मोड जो सभी के सेम ही है ऑलमोस्ट। तो 407 की जो पावर्स हैं 3, 4, 5, 6, 7 और 9th क्लॉज की, वो सारी पावर सेशन जज भी जो है वो उसके पास उसको दी गई है जब वो केस और एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर की जो है उससे डील कर रहा है। नाउ विड्रॉल ऑफ केसेस एंड अपील्स बाय सेशन जज। 409 की फर्स्ट क्लॉज क्या कहती है कि सेशन जज प्रोवाइडेड सेशन जज नॉट ओनली हैज द पावर टू विड्रॉ एनी केस और अपील, सिर्फ वो विड्रॉ नहीं कर सकता बट ऑल्सो हैज द पावर टू रिकॉल एनी केस और अपील्स। एक के पास केस चल रहा है, उसे विड्रॉ करके दूसरे को दे दिया, अब इसको दे दिया, अब इससे रिकॉल भी कर सकता है कि भाई आप, मुझे लगता है आप भी सही काम नहीं कर रहे, वापस कर दो, रिकॉल कर सकते हो। तो रिकॉल की पावर भी सेशन जज के पास दी गई है। और जब वो रिकॉलिंग की पावर दी जाती है सेशन जज को फ्रॉम एनी एडिशनल सेशन जज से दूसरे एडिशनल सेशन जज को भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और जब जिसको भी ट्रांसफर किया अगर उसे लगता है वो भी अच्छे काम नहीं करा तो उसे भी रिकॉल किया जाता है। तो ये पावर्स दी गई हैं। 409 की थर्ड क्लॉज कहती है कि प्रोवाइड द कोर्स ऑफ एक्शन व्हिच कैन बी फॉलोड बाय द सेशन जज इफ इट एक्सरसाइज द पावर वेस्टेड ऑन इट बाय सेक्शन 1, 2 ऑफ 409 अकॉर्डिंगली आफ्टर द रिकॉल ऑफ एन अपील इज मेड बाय द सेशन जज। जब वो रिकॉल करता है, लाइक एडिशनल सेशन के पास थी अपील, अब उसे रिकॉल कर ली, वापस मंगवा ली, तो अब क्या करेगा सेशन जज? तो नेचुरल बात है जब वो खुद ट्राई करेगा, उसको खुद सुनेगा अपील को, तो जहां फिर उस अपील को दूसरे एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफर कर देगा। तो ये दोनों पावर वो यूज कर सकता
तो वो विड्रॉल ऑफ केसेस बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, अब सीजीएम के पास भी पावर है। तो ये जो बेसिकली विड्रॉल ऑफ केसेस बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो वहां पर पावर दी गई सीजीएम को। द फर्स्ट क्लॉज जो है 410 की 410 सेक्शन की फर्स्ट क्लॉज वो सीजीएम को पावर देती है। ये सीजीएम जो बेसिकली ही इज द हेड ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो उसके अंडर काम कर रहे हैं। तो दैट सीजीएम हैज द फुल पावर कि वो एक जेएमआईसी केस उठा के दूसरे जेएमआईसी को दे सकता है। कब देगा? जब जेएमआईसी खुद एप्लीकेशन मूव कर दे कि सर इसको ट्रांसफर कर दो, तो सीजीएम कर देगा या चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कर देगा। जब चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई यहाँ पर कोई गड़बड़ चल रही है, वो खुद सुमोटो भी कर सकता है। जब पार्टीज अप्रोच करती हैं सीजीएम को, वो तब भी कर सकता है। वो तीनों ग्राउंड उसके पास अवेलेबल्स है, सेम पावर्स है ट्रांसफर ऑफ केसेस के रिगार्डिंग। Then making over or withdrawal of cases by the executive magistrate 411 section। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, तो सबसे जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में सबसे जो मेन जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट माना था वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट माना जाता है। हम डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की बात नहीं कर रहे, मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। और उसके बाद जितने भी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट आते हैं वो भी पावर यूज कर सकते हैं। तो ये एक SDM, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट SDJM, चीफ सीनियर डिविजन जुडिशियल ऑफिसर की बात नहीं कर रहा मैं, सब डिविजन मैजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूँ जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट माने जाते हैं। तो वो भी कर सकते हैं जब भी कोई उनके प्रोसीडिंग उनके लगता है कि उनके अंडर कोई प्रोसीडिंग चल रही है जो फेयर काम नहीं कर रहा, तो वो एक SDM से केस दूसरे SDM को ट्रांसफर कर सकते हैं। वो खुद भी सुन सकता है, जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो खुद भी सुन सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो उनको पावर भी दी गई है। देन 412 सेक्शन लास्ट सेक्शन कह रहा है रीजन टू बी रिकॉर्डेड। जब भी एक सेशन जज और मैजिस्ट्रेट, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है चाहे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, राइट, अगर वो ट्रांसफर करते हैं किसी केस को तो उनको प्रॉपर रीजंस देने पड़ेंगे कि वो किन रीजन के बेसिस पे ट्रांसफर कर रही है। तो ये दे नीड टू रिकॉर्ड द रीजंस ऑन विच द ट्रांसफर इज ऑफ एप्लीकेशन इज अलाउड बाय द कंसर्न कोर्ट। तो ये था आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया विद इम्पॉर्टेंट केस लॉ के साथ। और ये जो सारे केस लॉ वो नोट्स में मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, तो इसको प्लीज आप देखना। ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो परचेज किया उनको आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाए हैं जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी हमारी। इस ग्राफ को याद रखिए, आपको सारा का सारा टॉपिक ईजी लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।